नमस्कार प्यारे साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली जो क्लास की थी वह की थी भारत के संविधान का निर्माण। तो भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उसकी बैठकें कैसी हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसमें निम्न कड़ियां आई थी, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा की हमने, और वही आगे चल के प्रस्तावना का रूप लिया उसने। फिर अब बात कर लेते हैं जो संविधान बना था। तो इतने जो हमारे देश थे उस समय, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस, इन देशों से भी हमारे संविधान में कुछ नियम व कानून लिए गए हैं, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, लचीला व कठोर है। और हमारे संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के स्रोत का अर्थ हो गया कि हमने भारतीय संविधान है जो कहां से कौन से नियम व कानून लिए गए हैं। तो पहला तो आता है सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम यह बना था 1935 में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में बना था। इसमें नियम व कानून बनाए गए थे। उस समय 1935 था, उस समय अंग्रेजों का राज था। तो उस जो नियम व कानून बनाए गए, जो उपबंध लिए गए हैं, उनसे भी हमने क्या भारत के संविधान में कुछ नियम कानून जोड़े हैं। तो पहला था संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था का जो नियम लिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र क्या होनी चाहिए? न्यायपालिका होनी चाहिए। फिर है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग भी कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर है राज्यपाल का कार्यकाल और आपातकालीन उपबंध। राज्यपाल का कार्यकाल, और पांचवा है आपातकालीन उपबंध। यह है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए नियम व कानून है, जिसमें संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल और आपातकालीन उपबंध। फिर हम बात कर लेते हैं जो ब्रिटिश संविधान है, क्योंकि उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि इन्होंने जो देश पर है, भारत पर कई सालों तक क्या किया है? राज किया है। तो इनके भी कुछ नियम व कानून थे जो भारत के संविधान में हमने अपनाए हैं। तो पहला है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने उपबंध कहां से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से ही लिए गए हैं। फिर है एकल नागरिकता होनी चाहिए। और तीसरा लिया था हमने संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद के पास विशेष अधिकार होने चाहिए। विशेषाधिकार, जो संसद होगी भारत की, उसमें विशेष जो अधिकार दिए गए हैं संसद को, वह कहां से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से। फिर चौथा जो आता है वह है द्विसदनीय व्यवस्था। जो बात की थी हमने संसदीय व्यवस्था में, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था का ही प्रारूप हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। फिर विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो भी हम नियम व कानून बनाएंगे या लागू करेंगे, वो विधि के अनुसार ही क्या करा जाएगा? उसको लागू किया जाएगा। फिर अंत में आता है मंत्रिमंडलीय, क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली है हमने? मंत्रिमंडलीय
प्रणाली, यह भी लिया हमने ब्रिटिश संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ये क्या लिया हमने? ब्रिटिश संविधान से लिया हमारे संविधान में। तो अब बात कर लेते हैं तीसरा, भारत शासन अधिनियम हो गया। ब्रिटिश संविधान का, ब्रिटिश का जो संविधान है उससे भी हमने चर्चा कर ली। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श हमने लिया है कहां से? फ्रांस से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने लिया फ्रांस से। और एक और है कि गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है, गणतंत्रात्मक प्रणाली है, वह भी हमने कहां से लिया? फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। फिर आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है अपने संविधान में? तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। फिर है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार एक नागरिक को एक देश में जो मूल अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं जिन्हें, वह क्या क्या होने चाहिए, वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह महाभियोग की प्रक्रिया हम आगे भी चर्चा करेंगे इसकी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का अर्थ हो गया राष्ट्रपति पर यदि कोई गलत करते करते हुए यदि देश के प्रति उसकी कोई भावना नहीं है और कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं तो उस राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नाम दिया गया है। इसकी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे, महाभियोग राष्ट्रपति पर कैसे लगता है। फिर उस उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद सृजन हुआ था वह अमेरिका के संविधान से ही हमने क्या लिया? उपराष्ट्रपति जो पद है उसको ग्रहण किया। फिर है न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन की पद्धति कहां से ली हमने? अब अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये हो गया अमेरिका के संविधान से हमने लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद का जो सर्जन हुआ है वह अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो पद्धति है वह भी हमने क्या है? अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर बात कर लेते हैं अगला जो आता है सोवियत संघ, क्योंकि उस समय रूस कोई कंट्री नहीं थी, उस समय यूएसएसआर था, सोवियत रूस था। जो सोवियत संघ था उस समय, सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ के जो टुकड़े हुए थे 1991 के बाद टुकड़े हुए थे, तब रूस का निर्माण हुआ था। उससे ही पहले क्या था? सोवियत संघ ही था। तो सोवियत संघ से हमने लिया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मौलिक जो अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया और जो मूल कर्तव्य वह है हमने सोवियत संघ से लिया। फिर हमने आगे बात करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का दर्शन। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है, दर्शन है, वो कहां से हमने ग्रहण किए? सोवियत संघ से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय के दर्शन है हमने कहां से ग्रहण किए? सोवियत संघ से किया गया। फिर आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान, इसकी चर्चा एक ही तथ्य के अनुसार की जाती है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
यही ज्यादातर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्योंकि राज्य भी एक जो उनके नियम व कानून बनाए गए हैं वो किस नियम व कानून के तहत कार्य करेंगे, वह संविधान के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान में क्या है, जोड़ा गया है। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, पद्धति है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अंत में आता है, वह आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। पहला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की, संसद के लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। जो हमारे संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वे दोनों की संयुक्त बैठक होगी। तो यह प्रणाली भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर अंत में आता हुआ है समवर्ती सूची का उपबंध। समवर्ती सूची, सूची का उपबंध। समवर्ती सूची यह क्या कहलाती है? समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बनाने की शक्ति है। राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी, दोनों के पास क्या होगी कि कानून बनाने की शक्ति होगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची का उपबंध भी हमने यहां से लिया। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि जो संविधान है उसमें और भी चीजें जोड़ी गई है। पहला तो हम बात कर लेते हैं कि भारत का संविधान क्या है, कठोर और लचीला। कठोर व लचीला दोनों प्रकार का है, दोनों प्रकार का, कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। यानी कि इसमें नियम व कानून बहुत कठोर भी है और कई कई जगह क्या है कि लचीले भी हैं। और इसके बाद आता है एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था क्या कहलाती है? एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था क्या कहलाती है उसके बारे में भी हम। तो एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? एकात्मक में है राज्य की जो न्यायिक शक्ति है, राज्य की जो राज व्यवस्था है, राज्य की राज व्यवस्था, राज्य की जो देश की राज व्यवस्था का जो संचालन है, देश की राज व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? केंद्र करेगी। देश की राज व्यवस्था का संचालन कौन करेगी? केंद्र करेगी। यह कहलाता है एकात्मक व्यवस्था। यह ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश है उसमें यही व्यवस्था अपनाई गई है एकात्मक, जिसमें देश की राज व्यवस्था का जो संचालन है वह केंद्र सरकार करेगी। फिर आता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक है कि जो देश की राज व्यवस्था, देश की जो राज व्यवस्था है उसमें केंद्र भी प्लस राज्यों की विधायिका, केंद्र भी और राज्यों की विधायिका है जो मिलकर निर्णय लेती है। केंद्र की और राज्यों की जो विधायिका है वह क्या करेगी? मिलकर निर्णय लेगी देश की राज व्यवस्था के प्रति। यह पद्धति अपनाई गई है अमेरिका में, जहां पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं? नियम व कानून बनाते हैं, देश की राज व्यवस्था का संचालन करते हैं। और भारत का संविधान तो हमें पता क्या था, कठोर व लचीला दोनों प्रकार का है। और कई देशों के जो संविधान से हमने क्या किया, अपने संविधान का निर्माण किया है, कुछ प्रक्रियाएं जोड़ी गई हैं, कुछ नियम कानून जोड़े गए हैं। तो ये जो हमारी आज की जो क्लास है वह यहीं समाप्त होती है और आगे से आगे आप ये कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी और भी क्लासें इससे संबंधित है हम बनाते रहेंगे। तो आपका सहयोग व साथ की आवश्यकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट दीजिए। कोई भी यदि
मेरे द्वारा कोई गलत सूचना यदि आ गई हो तो उसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा और आपका सहयोग भी सर्वमान्य रहेगा। तो इसी साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।